हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण ऐसी घटनाओं के बारे में लाए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। वैसे हमारे चैनल में आपको करंट के और भी एमसीक्यूज मिले हैं। करंट के एमसीक्यू के अलावा हम उन टॉपिक का एक विश्लेषण लाते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की चांसेस है। हमने गत वर्ष पीएससी में देखे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है जो करंट से रिलेटेड हो और उन पर हमारी नज़र नहीं जाती। तो अपन क्या करेंगे, अब करंट को डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट विथ एमसीक्यू, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके माध्यम से। चलिए, तो आज हमारा पहला टॉपिक है सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये चर्चा में क्यों है या ये इसके बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे नए सीडीएस कौन बने हैं, जिनका नाम है अनिल चौहान। अनिल चौहान। अब ये अनिल चौहान जी, इनका पुराना देखा जाए तो ये पूर्वी भाग के पूर्वी सेना कमांडर थे। वर्तमान में क्या ये सेवानिवृत्त है। क्या है? सेवानिवृत्त है। ठीक, तो ये हमारा करंट का हो गया क्वेश्चन। व्यापक में पूछ सकते हैं, पीएससी में पूछ सकते हैं कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो सीडीएस कौन है? हमारे अनिल चौहान जी हैं। अब उसका इससे पूर्व पूर्व में कौन थे हमारे सीडीएस? तो इनका नाम था जनरल विपिन रावत। विपिन रावत, ठीक है। ये विपिन रावत जी, इससे पूर्व में क्या थे? ये थल सेना के प्रमुख थे। थल सेना प्रमुख थे। अब देखिएगा, क्वेश्चन अगर हमारे पास आया सीडीएस, भारत का पहला सीडीएस कौन है? तो पहला सीडीएस हमारे जो पूर्व वाले थे वो थे जनरल विपिन रावत जी। अब उसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? वर्तमान में या दूसरा सीडीएस कौन है? तो क्या आएगा? अनिल चौहान जी। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है। अब याद रखना कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये क्या बने? सीडीएस बने। अब देखते हैं सीडीएस की संकल्पना या इसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका कॉन्सेप्ट कब लाया गया था? एक बार हुआ क्या था कि 2001 में, वर्ष 2001 में मंत्रियों की समूह, मतलब जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया? 1999 में जो कारगिल समीक्षा था, कारगिल का युद्ध हुआ था ना, तो कारगिल समीक्षा के लिए एक टीम बनाया या एक कमेटी बनाई। इसके कॉन्सेप्ट से क्या हुआ? इसके बाद सीडीएस की स्थापना हुई। सीडीएस मतलब ये क्या था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन यहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था कि कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा करके। तो सीडीएस की संकल्पना कब लाई गई? जब कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ कि थल सेना के पास प्रॉपर रूप से सेना नहीं थे। हम उसको किसकी जरूरत थी? जल सेना, सॉरी, उसको वायु सेना की क्या थी? आवश्यकता थी या हेल्प की जरूरत थी। क्योंकि जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय क्या था कि थल सेना थोड़ा परास्त होने वाली थी, तब आखिरी समय वायु सेना ने उस पर क्या किया? हेल्प किया। तो ये दोनों के बीच क्या हो, कन्वर्सेशन अच्छे से हो, उनके बीच बॉन्डिंग बने, इसके लिए क्या किया गया? सीडीएस की स्थापना की गई, ताकि तीनों सेनाएं मिलकर किसी भी युद्ध में अच्छे से हमारा पार्टिसिपेट कर सके या एक दूसरे का हेल्प कर सके। तो सीडीएस का कॉन्सेप्ट वहां लाया गया। लेकिन इसके पश्चात भी सीडीएस पूर्ण रूप से नहीं था। ये सीडीएस बना और बनने के पश्चात रक्षा मंत्रालय का किसके रूप में काम करने लगा? सचिवालय के रूप में। जो सीडीएस तो क्या था? रक्षा मंत्रालय के सचिवालय के रूप में काम कर रहा था। उसके पश्चात क्या होता है? सीडीएस के बाद 2012 में 2000 इसको अपन ऐसा करते हैं, 2012 में नरेश चंद्र के द्वारा फिर से क्या किया गया? समीक्षा किया गया कि हाँ, सीडीएस का कार्य क्या रहेगा, कैसे उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, कौन क्या वर्क करेगा, इसके बारे में किया गया। उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलते चलते 2019 में जनरल सेतकार या सेतकार होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
इसके अनुशंसा में क्या किया गया कि सीडीएस पद का सृजन किया गया। ठीक है, अब हमारे लिए ये सब चीज कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से क्या हुआ कैसे होगा, लेकिन हमारे लिए पूर्व और वर्तमान महत्वपूर्ण है। अगर मेंस में कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सीडीएस के बारे में बताइए या लिखिए तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ के बाद आपको क्या होगा कि इनके पश्चात 31 दिसंबर 2019 को प्रथम सीडीएस कौन बने, हमारे विपिन रावत जी। कौन बने, विपिन रावत जी प्रथम बने। अब इनका कार्यकाल स्टार्ट कब से हुआ, 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2020 से। ये हमारा सीडीएस की बात है। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, सीडीएस होता कौन, मतलब कौन है। तो पहला हमारे अनिल चौहान, पूर्व में जनरल विपिन रावत जी ने ये पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम सीडीएस की नियुक्ति कब की गई, तो कब की गई, 31 दिसंबर को की गई। कार्यभार कब से सौंपा गया, 1 जनवरी 2020 से किया गया। ठीक, अब हम लोग सीडीएस के कार्य देख लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। सीडीएस क्या करता है, रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा मंत्री है उसका निजी सचिव होता है, निजी सचिव नहीं बोले जाएंगे, निजी सलाहकार होता है। ठीक है, निजी सलाहकार होता है किस मामले में, रक्षा के मामले में। इसको मैं रफ करता हूं, तो रक्षा के मामले में जो भी डायरेक्शन या सलाह लेना है वो किनसे लेंगे, सीडीएस से लेंगे, सीडीएस से लिया जाएगा। सीडीएस एक प्रकार का क्या है, सलाहकार है। दूसरा, तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख। अब यहां पे ये मत समझना तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वो वास्तविक में अभी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति के पश्चात तीनों सेनाओं के बीच जो समन्वय बनाने का काम कौन करता है, सीडीएस करता है। तीसरी बात, अगर जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों के को युद्ध हेतु दिशा निर्देश दिया जाता है, दिशा निर्देश देने के कार्य कौन करेगा, सीडीएस करेगा। होलसोल मान के देखा जाए कि जो रक्षा का मेन कार्य है या युद्ध का जो भी कार्य इसको कौन करेगा, सीडीएस करेगा। रक्षा मंत्री का प्रमुख सचिव भी होगा, मतलब प्रमुख सलाहकार होगा, सॉरी सचिव बार बार हो जा रहा है। ठीक है, प्रमुख सलाहकार हो गया। अब देखते हैं सेना के बारे में, जब हम लोग देख रहे हैं वर्तमान पूर्व देखिए तो तीनों सेना के अध्यक्ष भी देख लेते हैं। तो प्रथम हमारे थल सेना, उसके बाद आपका जल सेना और वायु सेना। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा वायु सेना का वी.आर. चौधरी, जल सेना का आएगा आर हरि कुमार, इसका थल सेना का है मनोज मुकुंद। अब देखिए, मैंने ऐसा मत मानिए कि इनके नाम के सामने इनको उपाधि नहीं लगाई। अब थल सेना का जो प्रमुख होता है उनको हम लोग बोलते हैं जनरल, तो इनका नाम क्या होगा, जनरल मनोज मुकुंद जी। ठीक है, जल सेना में क्या होता है, जल सेना को बोलते हैं एडमिरल, तो ये नाम क्या होगा, एडमिरल आर हरि कुमार। और वायु सेना में क्या होगा, एयर चीफ मार्शल। ठीक, तो हमने आज देखा जाएगा तो रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारी और वो उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट उसको भी देख लिया। क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। सीडीएस का नाम तो है, वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं, पूर्व में कौन थे, जनरल विपिन रावत। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद जी, उसके बाद जल सेना के प्रमुख आर हरि कुमार, वायु सेना प्रमुख वी.आर. चौधरी। यहां तक हमारा रक्षा का एक पूरा जो स्टाफ है वो आपके सामने है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनरल किसको बोलते हैं, एडमिरल किसको बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल कौन होता है करके। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट कोई और टॉपिक देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ और वीडियो चाहिए या कमेंट और कर सकते हैं कि हमें नए विषय चाहिए या नए करंट चाहिए या करंट में एमसीक्यू के रूप में चाहिए करके। मैंने इस वीडियो में आपको
करंट में जो MCQ बनेंगे वो भी, और इसके अलावा जो हम लोग इसमें जानना चाहते हैं कि जो क्या बोले कूट में क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में इसमें आपको बता दिया। थैंक यू।